So good afternoon everyone. Today is day 27 और हम आज मैजिक मिरर की प्रैक्टिस करेंगे. Everyone agrees ना it is the best chapter of the book. हम लोग वेट करते रहते हैं ना इसकी. Yes, वंदना जी पहले आप अपनी शेयरिंग बताइए. हाँ, आई एम सो थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स सबसे पहले तो, और आप सबका. और मेरी बेटी फर्दर स्टडीज के लिए बॉम्बे गई है, तो मैंने जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड में लिखा था उसके रूम के लिए कि एयरी होना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, बालकनी फॉर द टॉयलेट, जैसे जैसे मैंने लिखा था एकदम सब कुछ उसको वैसा ही मिला है एकदम. और साथ में ये भी लिखा था कि इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए था, तो सब कुछ उसको वैसा ही मिला. आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. वेरी गुड, परफेक्ट. देखो वंदना जी से सब कुछ सीखो. इतना डिटेल में ये इन्होंने यूनिवर्स को ऑर्डर दिया, इतना डिटेल, एक एक चीज है ना. एंड यूनिवर्स ने बोला वाह इतना डिटेल, मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे कुछ काम ही नहीं है. एज इट इज उन्होंने वो ऑर्डर पकड़ा दिया जो भी उनके कार्यकर्ता होते हैं, एंड वो उनको मिल गया. और नहीं तो हम लोग लिख देते ये हैं तो एकदम मिरेकल है कि इंस्टीट्यूट के पास मिलना. इट्स अ मिरेकल, रियली मिरेकल. Yes. Okay, very good. Congratulations and lots Thank of you. blessings to. स्वर्णा जी, आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ, yes, राशि. अभी विधि जी ने कहा ना कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड दिया. दैट मीन्स जो उनको चाहिए था, तो वो बार बार उस चीज को ग्रेटिट्यूड बुक में भी लिख रहे थे, ड्रीम बुक के अलावा. वंदना जी आप क्या कर रहे थे बताइए भाई. मैंने एक अलग से कॉपी बना ली थी वो ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, डॉटर के लिए, और मैं उसमें ही रोज लिखती थी. नहीं तो आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे कि आप ये ड्रीम की तरह नहीं, लिख वो रहे थे? 10 ग्रेटिट्यूड तो मैं रोज लिखती थी, इसके अलावा मैं ये 10 ग्रेटिट्यूड बेटी के लिए अलग लिख रही थी. ओके, समझ गई राशि. लाइक एन एफर्मेशन, लाइक ड्रीम्स. ओके, लाइक ड्रीम्स. उसमें ग्रेटफुल तो नहीं आएगा? यस, दैट तो आई डू, दैट आई एम दिस, आई एम दैट. नहीं, मैं तो जैसे ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ वैसे ही करके लिख रही थी कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द गॉड करके. सब कुछ वैसे ही लिख रही थी और वैसे वैसे ही सब कुछ हो गया. ओके राशि, इन्होंने अपने ड्रीम्स में ग्रेटिट्यूड भी घुसा दिया. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर गॉड बिकॉज माई डॉटर हैज रिसीव्ड द बेस्ट रूम पॉसिबल, द बैल्कनी, ऐसे करके इन्होंने ग्रेटिट्यूड देते हुए लिखा है. थैंक यू विधि जी. विधि नहीं, उनका नाम वंदना जी. वंदना जी. ओके, यस. हाँ सविता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? अनम्यूट योरसेल्फ. या यस मैम. कल जो क्लास हुआ था, जो मिस्टेक का आप बता रहे थे, तो उससे रिलेटेड लाइक आई वांटेड टू जस्ट एक्सप्लेन कि मेरे साथ जो हुआ है वो या तो मिस्टेक है या ब्लेसिंग है. तो फॉर दैट मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि यस एक्चुअली मुझे ट्रिपलेट्स हुए थे. ओके, तो जिसमें मैंने अपने बड़े बेटे को आई हैव गिवन टू माय को सिस्टर. Okay, so yeah, and other two are with me. So today they are 14 years old. तो जब वो छोटे थे तो एक बार ऐसे खेलते खेलते मेरे छोटे बेटे ने बताया कि मम्मी आपने उसको क्यों दिया, हम तीनों साथ में मिलके खेलते थे ना. तो दैट वर्ड था, लेकिन मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया था. तो ओके, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था. फिर थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीने, थोड़े ईयर के बाद में ऐसे कहते हैं ना, लाइक बच्चे, आई मीन माँ तो बच्चों को गुस्सा करती है. तो एक दिन मैंने उसको ऐसे ही गुस्सा किया, तो उसने मुझे ऐसे गुस्से में ही बोला, मम्मी मुझे भी भेज देना था, मैं भी चले जाता हूँ. फर्स्ट रेस्पॉन्स में आई डिड नॉट रेस्पॉन्स एनीथिंग फर्स्ट में, बट सेकेंड में मुझे थोड़ा हर्ट हुआ. हर्ट इन द सेंस कि उसने बोला कि मुझे भी भेज देते थे ना. तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यूनिवर्स इज ट्राइंग कि वो ये मेरा मिस्टेक था या ये उसमें मुझे ब्लेसिंग्स भी बहुत मिली. ऐसा नहीं है कि मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली. व्हेन आई गेव माय बेबी, तो उससे ब्लेसिंग्स भी मुझे बहुत मिली थी. बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये यूनिवर्स चाहती क्या है, लाइक व्हाट दे आर गिविंग मी अ गिफ्ट. आपको क्या लग रहा है, क्या आपकी कुछ आपको लग रहा है कि आपकी गलती थी? गलती तो नहीं लग रहा है. ये तो फैमिली है. देखो, फैमिली को ही, हैप्पी फैमिली इज कंसीडर्ड इन आवर हैंड ओनली.
यस, तो मैंने अपने आपने तो को-सिस्टर को आपने दिया किसी तो की हेल्प की, आपने सोचा कि है ना yes, किसी और का भी किसी और की भी गोद में बच्चा आ जाए। मेरे तो है ही, है ना, मेरे तो अच्छा 3 हुए हैं, 2 मेरे पास रहे। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती नहीं की, आपने तो किसी का अच्छा ही सोचा, नहीं, नहीं, है ना। तो आपके साथ अच्छा ही जो भी सोचा। हुआ, किसी ने कुछ कहा, आपके बच्चे ने कुछ आपको कहा, तो वो खाली कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे। उस इंसिडेंट से आप जो हर्ट हुए, तो आप उस इंसिडेंट से आपने जो उसके बाद अच्छा हुआ, या फिर जो जो अच्छा है उससे रिलेटेड, आपके को सिस्टर से रिलेटेड, आपके उस सिचुएशन से रिलेटेड, आप जितना उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखोगे, तो ये जो हर्ट है ना छोटी छोटी भी उस इंसिडेंट से को लेकर, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इट इज नॉट योर मिस्टेक. Okay, it is not your mistake, since you have not done any mistake and you are not realizing कि ये आपकी mistake है. No, तो no, some incidents जहाँ पर कुछ आपको लगा कि क्या पता मैंने गलत तो नहीं कर दिया, किसी के बोलने से yeah, एक थॉट आ गया, है ना। तो अगर वो थॉट भी आया और उससे भी आपको हर्ट हुई, तो भी आप उसमें ढूंढ लो कि क्या क्या ब्लेसिंग्स थे, क्या क्या अच्छा हुआ उसके बाद, एंड यू राइट देम एंड यू थिंक गुड अबाउट देम, वो हर्ट चला जाएगा। okay, okay. या Thank you so much. जो किसी और के लिए कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, यूनिवर्स तो हमेशा उनकी झोली तो सबसे पहले ही भरता है। तो यू हैव Yes, डन yes, अ वेरी गुड थिंग एंड यस, गॉड ब्लेस यू। yes. उनको 2 लड़कियां थी एंड मैंने पहले ही मतलब आई माई सेल्फ टुक द डिसीजन कि आई डोंट वांटेड टू बी सेलेक्टेड, आई डोंट वांटेड कि उनको सेकंड वाला दो या थर्ड वाला दो, आई यू टेक द एल्डेस्ट वन। तो मैंने उनको बड़ा ही दिया, मेरा मतलब बड़ा वाला बेटा है, दे हैव डिफरेंस ऑफ 1 मिनट, बट whatever 1 minute it's he's a elder. वेरी नाइस, वी आर ऑल प्राउड ऑफ। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। मैं एक बात बताऊं, हाँ आंटी, ये जो आपके बच्चे जो कभी बोले ना, वो नॉर्मल बात है, हमारे बच्चे भी बोल देते हैं, क्या मम्मी कितना बोलते हो, इससे अच्छा क्या मैं हॉस्टल पे भेज दो, मुझे और कहीं भेज दो। ये नॉर्मल चीज है, बच्चे बोलते रहते हैं। अगर कोई उनके मन के विरुद्ध कोई बात करे ना, तो बच्चे बोलते रहते हैं। नहीं Yes. एक्चुअली नहीं, ये ट्रू है, बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई करके बोलते हैं ना जब वो हर्ट होता है। तो उनको मालूम है ना, तो उस हिसाब से बोलते हैं वो। हाँ, नहीं ये जैसे गंगावती जी बोलना चाह रही है, जैसे सपोज मेरी बेटी भी है, कभी गुस्सा होगी ना तो मेरे को दान दे देता है अनाथ आश्रम में, है ना। क्यों क्यों लेके रखे हो, क्यों पाल रहे हो, इतना इतना तंग करती हो तो छोड़ देते कहीं पे। बच्चे बोलते हैं ना जब उनको जी। तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, बट क्योंकि हमको मालूम है कि नहीं, हमने अडॉप्ट के लिए दिया था, इसलिए आपको वो हर्ट हो गई। मुझे नहीं होगी, है ना, किसी और को नहीं होगी, लेकिन आपको हर्ट हो गई। तो इट्स Yes. ओके, चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, they don't have that much sense, that much knowledge, that much wisdom, but आपने बहुत अच्छा काम किया and always be grateful for that. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yeah, okay, yeah. अच्छा, अभी ना जैसे श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो आप लोग जो भी, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं, तो जो भी आप लोग करते हो, तो उसमें कुछ आप इस बार कुछ डिफरेंट कर रहे हो, यू आर डूइंग एनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, कि वैसे ही कर रहे हो, एनीथिंग? मैं हर बार गीता पढ़ती हूँ श्राद्धों में और पितरों को अर्पित करती हूँ। ओके, नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जैसे, हाँ ये तो आपका बहुत अच्छा है, आप हर बार ही करते हो एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। कहते हैं कि हाँ गीता पढ़ना चाहिए पितरों के लिए। तो जैसे एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे, तो श्राद्ध तो हमेशा से होते आ रहे हैं, है ना, इतने सालों से ही, हमेशा से ही ये प्रथा है। मैं भी बट गीता अभी, पढ़ती हूँ श्राद्धों में। हाँ बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो अभी जैसे अगर हम लोगों को मालूम है कि नहीं, हमारे एंसेस्टर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, हमें नहीं पता कि हमारी फैमिली में दे स्टैंड एज अ लाइक अ प्रोटेक्टर, एक सेवियर, एक गार्ड की तरह, एक एंजल की तरह वो खड़े रहते, इनविजिबल रूप में वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं हमारी फैमिलीज को, कोई भी डेंजर कुछ भी हो, दे आर द प्रोटेक्टर्स। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में भी जाए ना, तो वो क्षेत्रपाल, खेतरपाल, बहुत कुछ उनको बोला जाता है। तो जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, जिनका भी श्राद्ध है, उस दिन आप अपनी जो ब्लेसिंग लिखते हो मॉर्निंग वाली, खाली उनके लिए लिख दो,
अगर अपने फादर इन लॉ का है, मदर इन लॉ का है, दादी सास का है, दादा ससुर जी का है, जिसका भी है, उनको उस दिन खूब खूब ब्लेसिंग्स, खूब अपना याद करके ग्रैटिट्यूड में लिख सकते हैं। उसके बाद जो आप उस समय खाना बना रहे हो, अगर आप बना रहे हो तो उसमें भी खूब बार बार आप उनको ना थैंक यू ना, थैंक यू दादाजी, आपने जो भी किया हमारी फैमिली के लिए, थैंक यू दादाजी, आप आज तक हमारी फैमिली को इतना ध्यान रखते हो, ब्लेस करते रहते हो। सच में मतलब श्राद्धों के दिन बोलते हैं ये 15 दिन वो आत्माएं बिल्कुल एकदम आसपास होती है हमारे घरों के, और वो सुनती रहती हैं। तो अगर आप जो भी कर रहे हो, आप खाना भी खिला रहे हो ब्राह्मण को, पंडित को, कुछ भी दे रहे हो, बहुत ग्रेटिट्यूड से, बहुत प्रेम से ये आप एक्स्ट्रा एक करोगे फॉर योर एंसेस्टर्स एवरीवन। ठीक है? I was getting goosebumps when you were saying this. Why? I don't know I why, would like because to share I an think I experience. never felt gratitude for them. Maybe that's why. ओके, यस। एंड ये है ना, ये अनोखी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब मैं भी वैसी थी, पता है, जब बहुत थोड़ा पहले, जब ग्रेटिट्यूड का जी भी नहीं मालूम था, श्राद्ध आता था ना तो मुझे लगता था वो श्राद्ध आ रहा है, कितना काम हो जाएगा, मतलब 4 दिन तक इतने लोग आते हैं घर में, इतना मतलब हमारे ही, मेरे ससुर जी सबसे बड़े भाई हैं, तो पूरा परिवार मेरे ही यहाँ पर आता है, और मुझे ना आते ही ऐसे लगता था बहुत काम, खाली काम ही काम, 4 दिन तक तो पैर का बैंड बज जाएगा, और मुझे बहुत है ना इरिटेशन होती थी। उसके बाद जब मालूम पड़ा ग्रैटिट्यूड का GRATITUDE, इम्पोर्टेंस ऑफ एंसेस्टर्स, क्यों हमको उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, उसके बाद समझ में आया कि हर एक जो हम लोगों के बनाए हुए हैं जितने भी नियम कानून शास्त्र विधि, वो बेसिकली श्राद्ध इज अ वे ऑफ ग्रैटिट्यूड ओनली, एक ग्रैटिट्यूड देने का ही ये बनाया हुआ है तरीका टू आवर एंसेस्टर्स। तो जो लोग भी नहीं करते थे या उनको भी ये मालूम नहीं था, तो वी कैन स्टार्ट। यस। I have a sharing. हाँ, ये श्रद्धा जी। Actually, अभी जो बात चल रही है उसी के बारे में बताना है. हाँ हाँ। Like मेरे जो दादी जी थे, दादी सास जी, वो दादाजी के खाना खाने के बाद या फिर उनके साथ ही खाना खाते थे. दादी जी passed away earlier. Later on दादाजी, जो हम कौओं को जो खाना खिलाते हैं साल भर में, जिस दिन वो रहता है उस दिन, जब भी वो थाली हम लोग टेरेस पे लेके जाते थे, and we used to like call कि दादाजी आओ खाना खाने. कौवे के साथ साथ एक मैना कंपलसरी आती थी. वी हैव दैट वीडियो एंड इवन फोटोग्राफ. लाइक ये कभी नहीं देखा दादी जी के टाइम पे भी, और कभी किसी से सुना भी नहीं था. हाँ। एंड हर महीने लाइक नेवर दे केम अलोन. जब भी आते थे साथ नहीं आते थे. ओके। एंड हम लोगों को भी रियलाइज नहीं हुआ. एक दिन मेरे बड़े वाले लड़के ने कहा देखो दादी जी भी साथ में आए, वो तो मैना है ना. एंड इट क्लिक टू ऑल ऑफ अस कि अरे हाँ ये तो सच में ऐसे ही हो रहा है. दैट टू 3 to 4 months later it's gave a strike to us कि अरे ये तो ऐसे हो रहा है. ओके, दिस इज तो सो ये बात नाइस, होती ही है. सो ब्यूटीफुल, है ना? तो ये यस, अनुभव बहुत Divine, ज्यादा infinite Yeah. love, infinite love. इनफाइनाइट लव, सम डिवाइन सोल्स वो साथ में ही रहते, जो है ना ऊपर जाकर भी वे साथ में ही रहते, जहाँ पर भी प्यार बहुत गहरा होता है वो कंटिन्यू होता है। यस। ये एक अलग चीज, बहुत अलग चीज. मोनिका जी। भी अभी जैसे परसों ही मेरी दादी सास का श्राद्ध था, पर अभी हम गया जाके तो माय मदर इन लॉ शी डजंट, हम कुछ करते नहीं है, मतलब सिर्फ जो फ्रूट्स वगैरह दान कर दिए या कुछ भी किसी को खिला दिया. तो थोड़े दिन पहले वो मेरे ड्रीम में आए, मतलब बहुत इयर्स के बाद आए हैं. एंड वो मेरे से खिचड़ी मांग रहे कि नैना तू मेरी तो खिचड़ी बनाना, और बब्बी अनुषा इज आल्सो देयर ना, वी ऑल यूज्ड टू स्टे टुगेदर. तो बोल रहे अनुषा है ना डाइटिंग कर रही है तो उसका भी दलिया और खिचड़ी ही बनाना. तो मेरी मदर इन लॉ से मैंने ये बात शेयर की कि पता नहीं अम्मा मेरे मतलब इतने सालों के बाद मेरे ड्रीम में आए हैं. बोले नैना अब तू बना के किसी को दे दे. तो थोड़े दिन पहले ही मैंने खिचड़ी बना के मतलब मंदिर में भी दे के आई एंड इधर भी किसी को खिला दिया. और परसों ही फिर मैंने दलिया वगैरह बना के एंड देन दैट आल्सो आई की. मुझे ऐसा लगा पता नहीं मतलब शी इज ब्लेसिंग मी, ऐसा लग रहा था. मतलब आई वाज सो हैप्पी एंड सो मच टच्ड ना. यस,
bilkul. She was blessing you. She has connection with you, and you should be very much grateful for that connection, for that dream. Yes, मैम, पर देने के टाइम मुझे इतनी अच्छी मतलब फीलिंग्स आ रही थी. मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी है, एवरीवन वाज हैप्पी कि आज क्या है, आज हमको सब स्वीट डिशेस और ये सब मिल रहा है. मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही है, आप लोग ले लो, Very nice. सब मिलके खा लो. वेरी तो चलो अच्छा हुआ ये टॉपिक छिड़ा, क्योंकि किसी का ना व्हाट्सएप में टेक्स्ट आया था कि उनके घर में श्राद्ध है, तो वो किस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं. तो मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए सेशन में. ओके, तो चलो. आप कहते वैसे 10 के 10 ग्रेटिट्यूड नहीं. हाँ, मेरे पापा के श्राद्ध था. इट वाज हिज फर्स्ट श्राद्ध दिस टाइम. तो ओके, उस दिन आई ऑटोमेटिकली रोट ऑल 10 ग्रेटिट्यूड फॉर हिम ओनली. यस, इवन आई या वेरी गुड. या एंड हम लोगों को लगता है कि अब तो वो चले गए, अब उनको क्या लिखना, अब क्या बताना. नो, हर चीज उनके पास पहुंच जाती है, हमारी हर ग्रेटिट्यूड, और हमारा रोना भी पहुंच जाता है, तो रोना नहीं है. यस, ग्रेटिट्यूड बतानी है. ओके, या मैं बोलूं? हाँ, बोलिए मंगला जी. आपने पूछा नहीं मैं इतने दिन क्यों नहीं आई. आप इतने दिन क्यों नहीं आए? मैंने आपको बहुत मिस किया. सो स्वीट ना. मैं बताऊं? आपके बेटे किसी की ने नहीं तबीयत पूछा. ठीक नहीं थी ना, इसलिए आप बीच में आप एब्सेंट थे. हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि दिस टाइम आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि माय सन हैड हेल्थ ब्रेकडाउन. उसको फीवर था और उसको कुछ आया भी था, बट आई हैंडल्ड इट सो कूल माइंडेडली एंड इफेक्टिवली. आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है. यस, हाँ, तो मैंने इतने अच्छे से हैंडल किया और मैंने इतने ग्रेटिट्यूड्स दिए, मॉर्निंग वाले ग्रेटिट्यूड्स, उसके अलावा हेल्थ के ग्रेटिट्यूड 50 के लिए. वॉइस इज ब्रेकिंग नाउ. Concentrated gratitude. So Abba is Okay. absolutely fine. very good, very good. Congratulations and lots of blessings to Devang na. देवांग. Yes. ओके. हाँ हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग आए हैं और आप लोग सिर्फ मैजिक मिरर के लिए आए हैं, और हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना. ओके, ठीक है. हाँ, हम लोग आज मैजिक मिरर स्टार्ट करते हैं. शालिनी जी विल रीड टुडे, राइट? ओके, यस. तो एवरीवन एल्स म्यूट योरसेल्फ. ओके, या. Day 27, The Magic Mirror. ये फोटो अब आप लोग सब कोई देख लीजिए एक बार. लुक एट दिस फोटोग्राफ. ठीक है, एक रूम है, शायद किसी गर्ल का ही लग रहा है. पता नहीं मुझे क्यों लगता है लड़कियां, मतलब लड़कियां या विमेन ही तो इतना बड़ा मिरर रखेंगे, मर्द करेंगे क्या इतना बड़ा मिरर? जो भी, तो ये मिरर आप देखोगे इतना ज्यादा चमक रहा है. इट इज शाइनिंग, इट इज गोल्डन ग्लिटर्स. गोल्डन नहीं है, बट हाँ, ग्लिटर ऑल ओवर द मिरर. एक्स्ट्रा वाइट, एक्स्ट्रा ज्यादा ही वाइट लग रहा है. अच्छा, कभी किसी दर्पण से वो वाला गाना कुछ किसी को याद है? दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले. यस, तो दर्पण. यस, थैंक यू आंटी. मेरा मन तो गाने आते हैं. हाँ, चलो. तो दर्पण है ना, कभी झूठ नहीं बोलता. इट इज, मतलब बोलते हैं ना, एज ऑनेस्ट एज अ मिरर. एंड यहाँ पर फिर क्यों दिखा रहा है कि इतनी गोल्डन ग्लिटर है? यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है मैजिक मिरर है? अगर मिरर वही दिखाएगा जो है ना, मिरर तो कुछ और दिखाता ही नहीं है. मिरर तो वही दिखाएगा जो उसके सामने आता है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाता है. तो हाउ कैन द मिरर बी मैजिकल? यस, लेट अस रीड. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Khalil Gibran, 1883 till 1931, poet and artist. Yes.
कालिल गिब्रान मेरे फेवरेट पोएट है, मेरे पास है ना पूरी इनकी पोएट्री की बुक है, इज वेरी अमेजिंग। तो जस्ट कालिल जी क्या कह रहे हैं कि अपीयरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर इमोशंस, एंड उसके बाद ही हमको उसमें मैजिक और ब्यूटी दिखती है। अगर सपोज करिए, इमेजिन करिए कि अगर है ना आज सपोज आप पूरे प्यार से लबालब है, आज आपको बहुत ज्यादा ही लव फील हो रहा है, ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, जॉय फील हो रहा है, यू आर लाइक यू नो कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, एंड यू आर सो हैप्पी। पता नहीं क्यों, कभी कभी बेकारण भी हम खुश हो ही जाते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर वक्त कारण ही होना चाहिए, जो भी कारण होगा, एंड हम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं। तो उस दिन जब आप सनसेट देखते हो शाम की, आपने पर्दे हटाए, सनसेट दिखा, एक अजीब सी दूसरी तरह की खूबसूरती दिखती है ना उस सनसेट में। उस आकाश में आपको बादल भी उस दिन रोमांटिक लग रहे हैं, उस दिन आपको मून भी बहुत सुंदर लग रहा है, हर चीज आपको प्यारी लग रही है, हर लोग आपके घर में जितने लोग हैं ना, आपको उन पर प्यार आ रहा है। कोई अगर कह रहा है ना, अरे मम्मी आज तो 1 मार्क्स का मैं एग्जाम में छोड़कर आ गई, आप बोलोगे छोड़ो ना, चलो पॉपकॉर्न खाते हैं मिलके। अगर आपसे किसी ने कहा कि मेड का ही फोन आ गया, भाभी कल तो आएगा नहीं, आज तो ठीक है, आप बोलोगे कोई बात नहीं, जाओ आराम करो, चिल, मैं हूं ना। ओके, तो आप ये छोटी छोटी चीजें जो आपको शायद नॉर्मल डेज में इरिटेट करते थे, आपको आपको गुस्सा आता था, बट उस दिन आपको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सिमिलरली सपोज इसी का ऑपोजिट ले ले, एकदम ऑपोजिट, आप किसी भी कारण से यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट, एंड देन उस दिन क्या होता है, उस दिन आपको कुछ अच्छा भी हो रहा होता है ना, आपको बहुत बकवास लगता है, आपको बहुत गुस्सा आता है। कपिल शर्मा देख कर भी लगता है क्या वाहियात जोक्स मारते हैं, इतना बेकार, है ना। आपको अनुपमा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इंडियन आइडल बेकार लग रहा है, हर कोई बेकार लग रहा है। हमको लगता है क्या मतलब, जो सेम मदर इन लॉ हमको ऐसे गॉडेस लगती है, आज अच्छी नहीं लग रही है, वही सेम हस्बैंड लगता है कितना बोरिंग हो गया, कितना बोरिंग इंसान है, भगवान किससे शादी करा दी, है ना। हम लोगों को हर कोई उस दिन अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी वही इंसान इतना प्यारा, वही सीनरी, वही आकाश इतना सुंदर, तो क्या मैजिक उन चीजों में है कि और कहीं है? यस एवरीवन, विद इन अस, हम नजरिया देखने के नजरियों में है। यस नजरिए में नजरिए यस, in our mindset. मैजिक, ब्यूटी, हर चीज हमारे अंदर है। कोई भी ब्यूटी इज नॉट इन द सनसेट, ब्यूटी इज नॉट इन द बीच, ब्यूटी इज नॉट इन द रेनबो, ब्यूटी इज नॉट इन अदर पीपल, नो, ब्यूटी लाइज इन अस, मैजिक ब्यूटी, आपने सुना है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यस, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, जो देख रहा है, उसकी आंखों में सुंदरता होती है। या आप एक्टिविटीज के लिए भी सोच सकते हो, है ना। कोई आप बोलोगे मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद है, आई लव मेडिटेशन, आपको उसी में जन्नत दिख जाता है। सामने वाले को बेकिंग में, सामने किसी और को क्रिएटिव डिजाइन्स में, ज्योति जी को अपने क्रिएटिव आर्ट में, पूनम को स्टिचिंग में, वसुधा को अपने वो जो भी वो करती है, हर किसी को अपना अपना चीज में बहुत ब्यूटी दिखती है। तो ब्यूटी उन एक्टिविटीज में नहीं है, अगर ब्यूटी बेकिंग में होती तो मुझे भी दिखती, बट ब्यूटी लाइज ऑलवेज इन आवरसेल्व्स, बट हम सोचते हैं कि वह बाहर है। यस, कंटिन्यू। You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that. Your world magically changes because you changed. So what you are attracting changed too. यस, तो हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपनी पूरी जिंदगी कौन अनम्यूट है भाई, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। तो या तो हम है ना अपनी पूरी जिंदगी भागते रहे, किस लिए, दूसरों को चेंज करने के लिए, अरे काश ये रोमांटिक हो जाए,
काश मेरी भी मदर इन लॉ वैसी हो जाए, काश मेरे भी बच्चे, अरे वो स्केटिंग क्यों नहीं सीखता है, वो देखो ना वान्या तो बहुत अच्छा स्केटिंग करती है, वो पोलाइट क्यों नहीं है, उसके बच्चे तो बहुत पोलाइट है। हर चीज में हमें चाहिए कि दूसरों को मैं कैसे ना कैसे चेंज कर दूं, मार के पीट के, यू नो इट्स लाइक टॉम एंड जेरी का वो सीन याद आता है ना, जो उन लोग जिस शेप में जाते हैं उसका फेस वैसा ही शेप का हो जाता है। रिमेम्बर एवरीवन टॉम एंड जेरी? तो Yes. हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों को चेंज कर दे, उनको फिक्स करते रहे, या फिर हम किसी प्रॉब्लम्स के में डूबे हुए रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एक के बाद एक, अब ये हो गया अब वो हो गया, अरे अब तो ये मेड जा रही है अब दूसरी को खोजना है, ओके अब इस प्रॉब्लम के पीछे लग जाए, हाँ ये सब्जी वाला तो बहुत बेकार देने लगा, अब दूसरा सब्जी वाला खोजो, आज दूध फट गया, आज ये हो गया, आज उसके स्कूल का बस छूट गई, हर चीज हम लोगों को प्रॉब्लम्स, लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स, और हम उनके पीछे उनके उसी चक्कर में उस घेरे में घूमते रहते हैं। नेवर मतलब वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट सिचुएशंस, अदर पीपल सिचुएशन, उनके लिए कंप्लेन्स, ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, वैसे क्यों नहीं हो सकता, एंड we don't live life to the fullest and we don't realize our dreams. But जिस दिन से हमने ग्रैटिट्यूड को अपना एक जीने का तरीका बना लिया, जिस दिन से हमने कृतज्ञता को अपना एक रास्ता बनाया, माध्यम बनाया, everything in the world around us magically changes. When you change the world inside you, the world outside you automatically will change. Your world magically changes because you changed. हमको लगता है ना, बहुत लोग शेयर करते हैं, अरे अब तो मेरे पति मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, अरे अब तो मेरी मदर इन लॉ चेंज हो गई, इस बार इन्होंने मुझे इस दिवाली पे ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, है ना। कितने लोगों का क्या क्या, जो बेटा पूछता ही नहीं था माँ को, वो बेटा मुझे गोल्ड की शॉप में ले गया, मुझे गहने दिला दिए, इस बार ये हो गया वो। आपको क्या लग रहा है कि वो लोग चेंज हो गए? नो नो, मैजिक कहीं पर भी दूसरे पर काम नहीं करता है, ग्रैटिट्यूड किसी और पर कभी नहीं काम करता है। योर वर्ल्ड मैजिकली चेंज्ड बिकॉज यू चेंज्ड। आपने अपनी नजरों का नजरिया बदला, एंड व्हाट यू अट्रैक्टेड आल्सो चेंज्ड। आपके आसपास की दुनिया, जब आपने पावर बुक में पढ़ा था ना हमने, जब आपने अपना प्याला प्यार से लबालब भर लिया, तब क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास के सभी लोगों पर डुल डुल के गिरेगा, एंड देन वी थिंक कि अरे वाओ, मैजिक से दिस पर्सन चेंज्ड, दिस पर्सन चेंज्ड, दिस सर्कमस्टेंस चेंज्ड। यस, कंटिन्यू। In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song, Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. Yes, तो ये गांधी ने भी कहा है, एंड ये माइकल जैक्सन की एक बहुत फेमस सॉन्ग है, मैन इन द मिरर। कोई सुनता था माइकल जैक्सन, मडोना, जॉर्ज माइकल? नहीं, ओके ठीक है, मैं सुनती थी जॉर्ज ओके। Yes, it was school days. यस, स्कूल डेज। आई वाज अ फैन, मतलब मुझे बहुत पसंद था माइकल जैक्सन, मडोना, फिर ब्रायन एडम्स, बहुत सारे सुनते थे। तो मैन इन द मिरर तो उनकी बहुत फेमस सॉन्ग है, एंड गांधी जी ने भी कहा है, गांधी जी ने उनको नहीं कहा है, मतलब उनका सुन के नहीं कहा है, पहले ही कहा था कि चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये नहीं लिखा हुआ है कि चेंज योरसेल्फ, है ना, ये नहीं लिखा हुआ है चेंज योरसेल्फ एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। नो, इट्स रिटन चेंज द पर्सन इन द मिरर। तो क्या मिरर में कोई और पर्सन है? यस, मिरर में जो रहता है, जो आपको दिखता है ना, दैट इज लाइक योर इनर चाइल्ड। वो हम सबका एक इनर चाइल्ड होता है, हमारे अंदर का एक बच्चा, हमारे अंदर का एक मतलब अभी शायद आप नहीं समझेंगे, ये भी एक बहुत डीप फिलोसफी है। मिरर वर्क हमने किया था ना मैम के साथ, तो बहुत डिटेल में समझा था। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है चेंज द पर्सन इन द मिरर, मतलब जिस दिन आपने अपने आप को चेंज किया, अपने जो मिरर में आपको दिखता है उसको चेंज किया, उस दिन योर वर्ल्ड विल चेंज। तो स्टॉप ट्राइंग टू चेंज एवरीवन अराउंड यू, ओनली बिलीव इन चेंजिंग योरसेल्फ। रूमी का भी एक बहुत अच्छा कोट है, बहुत फेमस कोट है, yesterday I was clever, I tried to change the
people around me. Today I am wise. I only change myself. तो जिस दिन हम भी ये सीख जाएंगे ना, आपको कोई को अपनी बहू, अपने बच्चे, अपने पति, अपना फ्रेंड, अपनी बहन, किसी को नहीं चेंज करना है. अपनी जेठानी, अपनी देवरानी, किसी को चेंज नहीं करना है. All you have to do is change the person in the mirror. And how you will do that? You will do that with lots and lots of gratitude. Yes, continue. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will see the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. तो अगर आपने आज तक 26 प्रैक्टिसेस हो चुके हैं, है ना, एंड हमने उसको पूरा दिल से, शिद्दत से फॉलो किया है, हमने रोज ब्लेसिंग्स लिखी है, मैजिक रॉक किया है, सभी कुछ हमने किया है ना, तो अगर हमने वो सब किया है, then we have changed. Yes, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है. Everyone can feel in the last 26 days that we have changed. Yes, ma'am. Yes, because yes, even though हम लोगों को दिखता नहीं है, कितनी बार लगता नहीं है कि मेरे में थोड़ी कुछ चेंज हुआ है, ऐसा लगता नहीं है, बट आपको कब मालूम होगा? जब आपको अपनी फीलिंग्स में कुछ चेंज लगता है. अगर आप पहले से बहुत ज्यादा खुश रहते हो, अब आप देखोगे कि आपके जो आसपास के सर्कमस्टेंसेस है, आसपास की दुनिया है, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, कुछ चेंज आया है. एंड द मैजिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड अराउंड यू, आपके आसपास की दुनिया में भी वो मैजिक के डस्ट पार्टिकल्स, जो मैजिक डस्ट हमको सराउंड करती है ना, वो आसपास भी आपके जरूर बिखरती है. दैट इज द मैजिक. यस, You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. यस. आवाज आपकी तरफ से आ रही है क्या शालिनी जी, कि कोई और अनम्यूट है? आई डोंट नो. नहीं, आवाज तो सिर्फ फैन है और कुछ भी नहीं है. ओके, कोई बात नहीं. या तो आज तक हमने बहुत सारे ग्रैटिट्यूड्स दिए हैं. हमने अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, फिर अपने वर्क के लिए एक दिन किया था, याद है ना, इनविजिबल मैनेजर को बुलाया था. मनी के लिए हमने कितने सारे ग्रैटिट्यूड्स किए, हेल्थ के लिए किए, अपने ड्रीम्स के लिए कितने सारे चैप्टर्स आए थे. ड्रीम्स के लिए बार बार बोल रहे थे विजुअलाइज करो, ग्रैटिट्यूड दो, बिहेव एज इफ कि वो ऑलरेडी हो चुके हैं. हमने उन लोगों के लिए भी किए जो हम लोगों को रोज मिलते हैं, हमको हेल्प करते हैं, मैजिक डस्ट दिया सबको, बहुत कुछ हमने किया इन लास्ट 26 दिनों में. बट रोंडा बर्न कह रही है कि बट द पर्सन हु डिजर्व्स योर ग्रैटिट्यूड मोर देन एनीवन एल्स इज यू. जो इंसान आपका ग्रैटिट्यूड डिजर्व करता है सबसे ज्यादा, मोर देन योर मनी, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स, योर बच्चे, योर फैमिली, योर ब्ला ब्ला, एवरीथिंग, सबसे ज्यादा जो कौन डिजर्व करता है, वो पर्सन है ये, हम, द पर्सन इन द मिरर. तो फिर आप बोलेंगे ये लो, तो फर्स्ट डे ही बोल देते हैं, है ना. डे 1 में क्यों बोला, डे 3 में क्यों बोला कि 3 फोटो लाओ रिलेशनशिप्स के, फिर डे 4 में बोला कि हेल्थ को करो, डे 5 में बोला मनी को करो. तो पहले ही हमको करा देते जब लिखा हुआ है कि सबसे इम्पोर्टेंट हम ही है. आपको लगता है अगर डे 3 में आता मैजिक मिरर तो आप कर पाते? नहीं कर पाते. आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते अपने आप को मिरर में, आप बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पाते, क्योंकि जब तक आपकी फीलिंग्स इवोक नहीं हुई, जब तक आपने जाना ही नहीं कि ग्रैटिट्यूड का GRATITUDE क्या होता है, आप कैसे खुद के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. आज हम सीखेंगे कि हमें क्यों अपने लिए ग्रेटफुल होना है, कैसे होना है. यस. When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappears. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstances in your life magically disappears too. Yes. So see, when you are grateful to be the person in the mirror, if you are grateful to be you,
if you are grateful to be Shalini, if you are grateful to be Poonam, if you are grateful to be Savita, if you are grateful to be Rashi, then that जो वो मिरर है ना, उसको सब समझ में आता है कि आप क्या फीलिंग करते हो उसके लिए। तब आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है, डिससैटिस्फैक्शन की, डिसकंटेंटमेंट, क्या होता है ये, मतलब कितना बार है ना हम खुद से संतुष्ट ही नहीं होते, डिससैटिस्फाइड रहते हैं। हमको लगता है कि क्यों मुझे, मतलब ऐसे बाल क्यों दे दिए मेरे को, मुझे तो कर्ली हेयर चाहिए थे। जिसके कर्ली हेयर होते हैं ना, घुंघराले बाल, वो सोचता है कि मुझे ऐसे बाल क्यों दे दिए, मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए थे। कभी कभी आपको लगता है कि काश मैंने इंग्लिश और अच्छे से पढ़ ली होती, मुझे तो फ्लुएंटली बोलना आता ही नहीं, कंप्यूटर सीख लिया होता। बच्चों के तो इतनी कुछ होती है, मैं तो नहीं बता पाती, वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। आपको हमेशा खुद से कुछ ना कुछ डिसकंटेंटमेंट है, डिससैटिस्फैक्शन है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ, मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं शायद अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं शायद अच्छी बेटी नहीं हूँ। कुछ न कुछ आपको खुद में जब भी कमी लगेगी, ये सारे फीलिंग्स आपको घेर के रखेंगे। एंड जब ये फीलिंग्स से आप घिरे हुए रहोगे ना, आप कभी भी खुद के लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते हो। एंड विद देम, जिस दिन आपने अपने लिए ग्रेटफुल होना सीख लिया, द पर्सन इन द मिरर के लिए आपने ग्रेटिट्यूड देना सीख लिया, क्या होगा, every dissatisfying, discontenting and disappointing circumstance in your life will also magically disappear. अब ये क्या मैजिक है? हमने शुरू में सुना था ना कि फर्स्ट डे 0 में ही पढ़ा था, वॉट एवर यू गिव कम्स अराउंड, जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। लेकिन इसमें हमने एक लाइन वहां पर, एक पॉइंट नहीं समझी थी वहां पर, कि जो हम खुद को भी देते हैं ना, वही हमको लाइफ में भी औरों से भी वही मिलता है। आसपास हर सिचुएशन, हर सरकमस्टेंस वैसे ही मिलते हैं। तो अगर आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, डिसकंटेंटेड रहते हो, आपको लगता है नहीं मैं तो और अच्छी हो सकती थी, मुझे शायद खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो जापानीज भी सीख लेना चाहिए, इटालियन भी सीख लेना चाहिए, बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा, आई एम नॉट अ गुड कुक, आई डोंट नो ड्राइविंग, आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दैट, एंड यू आर ऑलवेज फीलिंग, हैविंग लो फीलिंग अबाउट योरसेल्फ। एंड मतलब लाइफ में आपको हर तरफ से ऐसे सिचुएशंस बार बार आएंगे और आप उन्हीं से घिरे हुए रहोगे। यस, कंटिन्यू। Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are most powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch. And they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. यस, तो अगर आपको खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग्स है, खुद के लिए, हाँ बहुत चीजों के लिए हमें होती है, लेकिन फर्स्ट पर्सन द लाइफ बिगिंस विथ यू, है ना। तो अगर आपको खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग्स है तो क्या होगा, सबसे बड़ा डैमेज आप अपने आप को कॉज कर रहे हो, सबसे बड़ा डैमेज आपकी लाइफ को आप कॉज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग्स ना सारे फीलिंग्स से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, अबाउट एनीथिंग एनीवन एल्स। आपको अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चों, भाई, भाभी, जिससे भी प्रॉब्लम है, वो उतनी हार्मफुल नहीं है जितनी अगर आपको खुद के प्रति अगर नेगेटिव फीलिंग्स है। एंड क्या होता है, आप इमेजिन कर लो कि सपोज आपके पास नेगेटिव फीलिंग्स है खुद के लिए, ठीक है, तो इमेजिन कर लो कि आपके हाथों में एक आपने एक लेयर आ गई, एक ग्लव्स आ गया उन नेगेटिव फीलिंग्स का। एंड आप आगे जब आप सपोज करो शादी के पहले आपको कुछ इंफीरियोरिटी थी, ओके, एंड अब आपकी शादी हो गई, तो आपकी वो नेगेटिविटी कहाँ कहाँ जाएगी, एवरीथिंग यू आर टचिंग, एवरीथिंग यू आर गोइंग थ्रू, हर एक आपका जो वो शादी के बाद का रिश्ता है, आपके हस्बैंड के साथ, आपके इन लॉज के साथ, आपकी को सिस्टर के साथ, आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ, बाद में बच्चे होंगे, बाद में और परिवार बड़ा होगा, हर किसी के साथ वही आपका जो वो नेगेटिविटी का आपने ग्लव पहन रखा है ना, इट विल टच एवरीथिंग। एंड आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, इट विल टेंट एवरीथिंग। टेंट मतलब वो हर उस चीज को मैला कर देगी जिसको आप छुओगे, एंड इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। ऐसे ही ऐसे सिचुएशंस, नेगेटिविटी आपके लाइफ में भर भर के आएंगी। तो याद करिए, एवरीवन हैज टू थिंक वेरी केयरफुली
कि कौन से नेगेटिव फीलिंग्स हमको खुद के लिए हैं, क्या चीज हमको अपने बारे में नहीं पसंद है जो मैंने आज तक उसको ढोके रखा है, वो फीलिंग्स आज तक है। कितनी बार हमको कोई टीचर कह देती है क्लास में, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, यू विल नेवर डू गुड इन लाइफ। बहुत बार टीचर्स कह देते हैं, पता नहीं कैसे कह देते हैं, बट वो कह देते हैं तुम जीवन में कुछ नहीं करने वाले। हाथ लिख लो मेरी बात, याद रखना, ऐसे कह देते हैं। कभी कोई अंकल ने कह दिया होगा, कभी किसी पेरेंट ने बोल दिया होगा, यू आर नॉट, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है, तुम्हें तो बहुत चीजें देर से समझ में आती है, तुम क्यों इतना दिमाग लगा रही हो, तुम्हारी बहन है ना। हम हमेशा, कितनी बार लोग कंपेयर करते, कितनी बार हमको कोई इंफीरियोरिटी, इनसिक्योरिटीज, कुछ भी फीलिंग्स ऐसे हो सकते हैं। हो सकता है हमारे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हो, एनीथिंग वी हैव, एंड दैट इज हमको वो एक, क्या बोलते हैं ना, एक साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, हम उसको हमेशा अपने साथ कैरी करके रखते। बट आज के बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। पूरे एवरीथिंग इज, हम लोग इस साइकिल को ही चेंज कर देंगे। व्हाट वी विल डू? यस, स्टार्ट। When you're grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. जिस दिन से, आज से, ओके, जो लोगों ने मैजिक बुक पहले की हुई है, दे ऑल आर फुल ऑफ सेल्फ लव। हर एक इंसान का मैं कह सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि दे आर फुल ऑफ सेल्फ लव। बट जो भी हम नए लोग हैं या पहले वाले भी हैं, कहीं कोई छोटे छोटे गड्ढे हैं तो आज उसको फिल कर लेंगे। जब हम खुद के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं, जब when we start loving ourselves, तो क्या होगा? we will only attract circumstances जो हमको और बेहतर फील कराएंगे अपने बारे में। ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस आएंगे बार बार लाइफ में। हम लोगों को अगर अपने लिए बहुत सारी रिचेस चाहिए, गुड फीलिंग्स चाहिए, तो सबसे पहले हमको अपने लिए गुड फीलिंग्स देने होंगे। जो हम खुद को देंगे वही हमको औरों से भी मिलेगा। कितनी बार लोग कहते हैं ना, जो जो आपको चाहिए, कितने लोग कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना अच्छा मतलब हेल्थ है, सब चीज है, बट मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कितना लोगों के लिए करती हूँ, बट पीपल डोंट एक्नॉलेज इट, पीपल डोंट अप्रिशिएट इट। काश मुझे कोई एक बार एक्नॉलेज कर ले, मेरे एफर्ट को सराहा ले, उसको समझ ले कि हाँ मैं इतना करती हूँ सबके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? व्हाट इज देयर व्हिच इज लैकिंग? फर्स्ट यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। जरूर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो, इसलिए आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। कितने लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, आई ओनली वांट रिस्पेक्ट, और सब नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में आपने खुद के लिए रिस्पेक्ट बहुत कम की है। अगर आपको लव चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू गिव लव टू योरसेल्फ। अगर आपका ही प्याला खाली है तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते? आपने जिस दिन अपना प्याला, अपना वेसल लव से भरना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड से भरना शुरू किया, यू विल सी दैट एवरीवन अराउंड यू is appreciating you, is loving you, is giving you compliments। जो पहले हम रेडी होते थे और वेट करते थे ना कॉम्प्लीमेंट्स की, कि कोई हमको देखे, कोई दरकार ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग आपको चला चला कर बोलेंगे वाओ क्या कमाल लग रही हो। तो मतलब होता क्या है, जनरली पीपल, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग खुद को लास्ट रखते हैं। ओके, जब एक बार मैंने ना, क्या तो था वो, कुछ ऐसा था, मैंने सबके कमेंट्स मांगे थे, एंड हाँ, वो वाला जो गेम खेला था हमने, जिसमें अपने नाम के लेटर से पावरफुल वर्ड्स देने थे, याद है ना? वो गेम सबने खेला था हमने, सुपर, फैंटास्टिक, ये सभी लिख रहे थे। एंड किसी एक का आया था सैक्रिफाइसिंग, उनका नाम एस से चालू था, एंड उन्होंने लिखा था सैक्रिफाइसिंग। एंड उस दिन मुझे बहुत वो लगा कि यस, हम लोगों ने हमेशा से ही सुना है, उसने इतना सैक्रिफाइस किया था, उसने ये त्याग दिया, उसने वो त्याग दिया, एंड हम लोगों को लगता है कि त्याग, सैक्रिफाइस इज अ वेरी गुड वर्च्यू, बहुत अच्छी वर्च्यू है, बहुत नोबल इंसान लोग सैक्रिफाइस करते हैं। बट डू यू नो सैक्रिफाइस इज अ बिलो द लाइन फीलिंग। आप कब सैक्रिफाइस करोगे? जब आपको लगेगा कि कुछ कमी है।
हाँ कमी है। हाँ, जब कमी है, जब लैकिंग की फीलिंग है, बहुत है ही नहीं अबंडेंस में, मुझे तो इसके लिए सैक्रिफाइस करना होगा। क्यों? अगर आप सैक्रिफाइसिंग बनना चाहते हो, दैट इज योर ड्रीम, हाउ कैन इट बी? सैक्रिफाइसिंग क्यों करना है? अगर आप सोचोगे अबंडेंस है यूनिवर्स के पास, बहुत अबंडेंस है, हर चीज की अबंडेंस है, तो हमेशा हम लोगों ने ना खुद को लास्ट में रखा। मैंने देखा है, मैंने अपनी मम्मी को देखा है, अपने पापा को देखा है, अपने हस्बैंड को देखा है। मतलब माई हस्बैंड इज लाइक, नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी कोई शॉपिंग नहीं करेंगे, वही शर्ट्स चलते आ रहे हैं, सेम शर्ट्स सेम कपड़े पहनते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, बच्चों का एडुकेशन है, ये है वो है, तुमको जो चाहिए तुम ले आओ, एंड ही विल नॉट बाई। वैसे ही पापा लोग होते थे ना, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, दिवाली पे शॉपिंग लेके जाते थे, तुम ये ले लो, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, सबको सब कुछ दिलाते थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई शौक नहीं है। आपको क्या लगता है उनको शौक नहीं होता था? नहीं, बट उनको लगता था कि नो, फैमिली फर्स्ट, है ना। उनको लगता था कि हमारे लिए हम क्यों खर्चा करें। वैसे ही मदर्स होते हैं, वैसे ही हम हैं। यस, आई एम नॉट सेइंग कि हमको पहले अपना करना चाहिए, दूसरों का नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट सबका करना चाहिए। हम भी, है ना, मैं भी, मी टू। अगर हमारे लिए हमारी फैमिली, हमारे बच्चे सब इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वी लव देम, दैट इज व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, बट आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हर चीज में अगर आपको यही सोचना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर हु आई एम, आई हैव गुड फीलिंग्स फॉर माई सेल्फ, एंड आई ऑल्सो। अगर आप कभी भी कुछ भी अपने लिए किस दिन लास्ट किया था, याद करिए, किस दिन आपने अपने खुद के लिए कोई लैविश स्पा, लैविश कुछ ऐसा किया, याद कर। नो, है ना, इसका बर्थडे आया, इसका ये हुआ, इसका 21st बर्थडे है, इसका ये है, आज ये है। आपने हमेशा दूसरों के लिए, इसको ये सरप्राइज प्लान करना है, इसको ये करना है, वो करना है। कभी आपने खुद के बर्थडे के लिए आपको खुद को सरप्राइज दिया? कभी अपने आप को सरप्राइज दिया? अपने आप को गिफ्ट दिया? व्हाई डोंट यू बाय अ गिफ्ट फॉर योरसेल्फ ऑन योर बर्थडे? अपने बर्थडे पे हम खुद के लिए गिफ्ट्स क्यों नहीं खरीदते हैं? अच्छा, अभी सभी ने उस दिन कहा था ना, कल ही कहा था शायद, कि मतलब जो जो नाम है, उनके आगे एफर्मेशन लगा लेंगे, है ना, फोन में वैसे वैसे कॉन्टैक्ट्स भर लेंगे। व्हाट अबाउट अस? आप अपने आप को क्या बुलाते हो? हम लोग अपने हस्बैंड्स को जानू, डार्लिंग, जो भी, सबके अलग अलग नाम है, बच्चों के लिए नाम है, हमारे लिए क्या? हमारे लिए जब आप मिरर में देखते हो तो आप खुद को क्या बुलाओगे? आगे सीखते हैं, चलो। यस, Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. तो ये बहुत पक्की बात है, इसको आप मतलब समझ लो पत्थर की लकीर है। जिसके पास भी खुद के लिए ग्रैटिट्यूड है ना, उसको हमेशा और दिया जाएगा, और उसके पास अबंडेंस होगी, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल इन द यूनिवर्स। एंड जिसके पास खुद के लिए ही ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो खुद से ही परेशान है, खुद से ही असंतुष्ट है, जो उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो अपनी अपनी लाइफ में हमको देखना है, आर वी ग्रेटफुल फॉर आवरसेल्व्स और वी डोंट हैव ग्रैटिट्यूड। अगर आपको लगता है कुछ भी ऐसा आप करते हो जिससे आप फील करते हो कि यस आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, देन यू विल ऑलवेज हैव एन अबंडेंस। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, जब जब आप खुद को देखते हो आपके सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स आते हैं, बहुत लोगों के कंप्लेन्स आते हैं कि नहीं, जब आप मिरर देखते हो क्या दिखता है? सबसे पहले क्या अब नहीं दिखता है दिखता है। आपको? रोना जी अब नहीं दिखता है। अब नहीं दिखता है, हाँ, आप लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है। नए लोग बताओ नए लोग बताओ, जब मिरर देखते हो तो क्या दिखता है? Pimples. पिंपल्स, बिल्कुल सही। और चर्बी नहीं दिखती है, दीदी यहाँ ज्यादा अभी, हो गया, and that's what I was about to say. हाँ, यहाँ से क्या, कौन क्या बोला? आइस आइस के नीचे सर्कल्स दिखते हैं। हाँ, अंडर आई सर्कल्स, या आंख के नीचे गड्ढे हो गए, डार्क स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, हेयर यस, फॉल,
हेयर फॉल, ओहो, जब भी मिरर देखते हैं लगता है ओ बाल ही टूट गए। यस, बिल्कुल हेयर फॉल। हमको अपने बाल लगते हैं कितने ड्राई है, ओहो, है ना। कभी पिंपल्स, कभी अंडर आई डार्क सर्कल्स, कभी लगता है यहाँ पे इतनी चर्बी, यहाँ इसको कम होना चाहिए था ना, ये ऐसी होनी चाहिए था ना, वो वैसी होनी चाहिए ना, वो वैसी होनी चाहिए था। तो व्हाट डू यू थिंक, जब आप मिरर में खुद को देखते हो एंड आप जब ये चीजें देख रहे हो, पिंपल्स, ये वो डार्क डार्क स्पॉट्स, दिस, तो हाउ इज द मिरर फीलिंग, हाउ इज द पर्सन इन द मिरर फीलिंग? वहां पर भी तो कोई है ना, उस लो मिरर में कोई है। लो फील करेगा। लो बहुत फील लो, कर रहा है। बहुत लो फील करता है, क्योंकि वो देखता रहता है, वो देखता है यार ये तो सबकी तारीफ करता है, इसको बोलता रहता है वाओ आई लव यू बेबी, आई लव यू बाबू, तू तो कितना अच्छा है। बट जब भी मिरर के सामने आता है ये तो खाली कंप्लेंट बॉक्स चालू हो जाता है, डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं, पिंपल्स दिखने लगते हैं। यस, तो चलिए आज पहले मैजिक मिरर प्रैक्टिस करते हैं। यस शालिनी। To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you, just as you are. यस, तो अभी सबके पास मिरर है सामने या फिर पॉकेट मिरर? यस मैम। यस, तो सब अपने अपने मिरर में अभी देखना है। जिनके पास मिरर नहीं है, बड़ा मिरर भी नहीं है, तो वो फोन को सेल्फी मोड पर कर लीजिए एंड यू कैन लुक देयर। एंड क्या करना है आपको, पूरी नजर से नजर मिलानी है मिरर में, और आपको क्या कहना है, दिल से आपको कहना है थैंक यू। जो लोग पहली बार कर रहे हैं ना, आप समझ लो मिरर रोने लग जाएगा, वो बोलेगा ये क्या हो रहा है। ये क्या हो गया, ये तो कब से मैं देख रही हूँ इसको, कभी रबड़ को, कभी पेन को, कभी चेयर टेबल सबको बोले जा रहा था, मुझे तो बोला ही नहीं आज तक। तो अभी सबको ही करोगे, यू विल जस्ट सी इन द मिरर एंड यू विल से थैंक यू। ओके, उसके बाद मैं जो बोलूंगी वो आप कंटिन्यू करोगे। एकदम आईज में आईज मिला के देखना है। दिल से थैंक यू कहिए, कहिए आई लव यू फॉर वॉट एवर यू आर, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, आई रिस्पेक्ट यू द वे यू आर, and I am grateful for you the way you are. Love you. अरे यार मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है, आप लोगों की हट गई। कितने लोगों सामने का, आके और कुछ बोलना चाहती है, पता नहीं क्या बोल रही है। हाँ कुछ और बोलना चाहती है। अभी आप क्लास के बाद इत्मीनान से बातें करिएगा उनसे, बहुत कुछ उसके पास होता है बताने को, सिखाने। तुम बहुत कितनी समय, प्यारी हो, तुम प्यार हाँ की मूरत हो, सबको प्यार देती हो। यस, तो बहुत लोगों के साथ है ना ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने फर्स्ट बार में ही मिरर से दोस्ती हो गई थी, नहीं। फर्स्ट बार जब मिरर देखा ना और मैम ने कहा कि ऐसे बोलो, तो शायद है ना नजर से नजर नहीं मिला पा रही थी। हुआ है बहुत लोगों के साथ फर्स्ट टाइम जब किए थे, Yes, yes, है ना। yes, बिल्कुल नहीं हो यस, पाई। remember the नजरें first नहीं session? मिली। It was हाँ unbelievable. मतलब खुद को ना हाँ सिर्फ स्माइल ही आ रही थी चेहरे पे कि हाँ, कभी शायद इतने अच्छे से अपने आप को देखा ही नहीं। शर्म आ रही थी। शर्म आ रही थी, शर्म आ रही थी। यस, एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, अरे ये क्या, एज इफ कि कोई और है सामने, है ना, एज इफ कि हम नहीं है कोई और है। एंड वो नजरें नहीं मिला पा रहे, एम्बैरेसमेंट, हिचक। आप सोचो ये मिरर जिसमें हम ही तो हैं,
बचपन हमने कितना प्रेम से बिताया ना इस मिरर के सामने। याद है बचपन में कितना बातें करते थे मिरर के सामने खड़े होके। कोई कितने लोग तो ना वो अपनी मम्मी की बिंदी लेके, मेरी सिस्टर तो करती थी वो ना, मम्मी की बिंदी लगा लेती थी, साड़ी पहन लेती थी अपने कपड़ों के ऊपर और बातें करती रहती थी। तो हमने बचपन में इतना प्यार किया इस मिरर को। फिर क्या हुआ, प्यूबर्टी आई, यंग एज आया, पिंपल्स आ गए, वेट बढ़ गया, बाल गिरने लगे, ये होने लगा, और उसके बाद हमको खुद के लिए प्यार रहा ही नहीं। हमको लगा नहीं, हमको दूसरों के जो परिभाषा होते ना सुंदरता के, हम उस हिसाब से खुद को देखने लगे कि अगर वो एकदम गोरी होगी ना तो ही सुंदर होगी, अगर उसके बाल इस तरह से होंगे ना तो ही सुंदर होगी, अगर उसकी दीपिका के जैसी बॉडी होगी ना तो ही वो सुंदर होगी, अगर उसकी हाइट ऐसी होगी ना सुष्मिता के जैसे तो ही वो सुंदर होगी, अगर उसकी नाक थोड़ी सी पतली होगी ना तो वो सुंदर होगी। And हमको सुंदरता की परिभाषा दूसरों के हिसाब से समझ में आने लगी। तो why you are beautiful the way you are। अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो भी आप खूबसूरत हो, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप खूबसूरत हो, अगर आपके पिंपल्स हैं तो आप खूबसूरत हो, अगर आपके प्लेन फेस है तो आप खूबसूरत हो। मेरे कितने सारे पिंपल्स हैं, आप लोगों को नहीं दिखता, जूम में दिखता नहीं है ना। और बचपन से ही था, बचपन से ही मेरी मम्मी का तो सबसे बड़ा टेंशन यही था, इसकी शादी कैसे होगी, है ना। जब जब देखो एक ही टेंशन, अरे इसकी शादी कैसे होगी, इसके तो इतने पिंपल्स है, इसके तो इतने गड्ढे हैं, ये वो। एंड मुझे भी लगता था यार पता नहीं कौन शादी करेगा। लेकिन कर लिया। और जिसने किया उसने बोला कि ये सब छोटी चीजें हैं, मेरे लिए मैटर नहीं करती, तुम क्या बकवास फालतू चीजें सोचती हो। तो सोचो, मुझे वैसा इंसान अपने आप भगवान ने दिया। तो अगर आपके पिंपल्स है, मेरे भी था, यस, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता था, पर अब नहीं होता है। अब जिस पार्टी में भी जाती हूँ, पिंपल कितनी बार तो होता है ना, कोई पार्टी में आप जाते थे पहले और कोई बड़ा पिंपल उसी समय निकल जाता था, पार्टी के एक दिन पहले ही, और लगता था हे भगवान, इस पिंपल को कैसे मालूम पड़ जाता है कि वाली पार्टी है ना। पिंपल को मालूम पड़ जाता है और वो अभी निकल जाता है। उसके बाद हम बैठ के उस पे कोलगेट लगाते थे, लैक्टोकैलामाइन लगाते थे, कैसे भी दब जाए, बट अब नहीं होता है। अब मुझे पता है कि व्हेन आई विल गो, अपने हिसाब से मैं ड्रेसअप होके जाऊंगी, अपने हिसाब से मैं जो मैं पहनूंगी मैं बहुत अच्छी लगूंगी। मुझे अपने एक भी दाग धब्बों इससे उससे, हाइट से, मोटापे से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने अपने अंदर से, अपने मिरर में दिखने वाले इंसान से बहुत ज्यादा प्यार कर लिया। जितनी बार आप खुद को देखते हो आपको क्या बोलना है ना। जब अभी आपने कहा ना आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, उस समय आपको अपना नाम भी बोलना है। अगर आप राशि हो तो राशि, आई लव यू सो मच, एक बार बोल के देखना, एक अलग फीलिंग आएगी। एंड राशि क्यों, है ना, पूनम क्यों, ऋतु क्यों, आप कोई पेट नेम, निक नेम निकालो, प्यार का नाम निकालो खुद के लिए भी, ठीक है। मैं तो कहती हूँ जाने मन। मैं मिरर में देखती हूँ, कहती हूँ वाह जाने मन, क्या कमाल लगती हो। तो क्यों हमें दूसरों को ही तारीफ क्यों, अपने लिए भी उतना प्यार, उतनी तारीफ, उतना जब आपको आने लगेगा ना, यू विल सी अ डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जिस दिन आपने खुद से साझा कर लिया, कहते हैं जिंदगी आपसे साझा कर ले, आपके इर्द गिर्द आर पार जितने रिश्ते हैं वो खूबसूरत हो जाएंगे। वो आपकी सुंदरता खुद देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, नॉट ओनली योर आउटर ब्यूटी, योर इनर ब्यूटी ऑल्सो। तो मेकअप से, गोरापन से, क्रीम से हम अपने चेहरे को चमका जरूर सकते हैं, बट वो इनर ग्लो, इनर ब्यूटी क्या चीज से आएगी एवरीवन? अपनी इनर कृतज्ञता से, कृतज्ञता खुद को प्यार करने से, inner happiness. inner happiness, self love, self gratitude, when you are happy for the way you are. Yes, you are a housewife. बहुत लोगों को हाउसवाइफ लेकर ही दुख है कि अरे कुछ नहीं किया जीवन में,
अरे यू आर सो लकी दैट भगवान ने आपको हाउसवाइफ बनाया, यू आर एबल टू रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर फैमिली, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. यस, कंटिन्यू. Page change, Suvarna ji. हाँ. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for that rest of the day today, and say the magic words, thank you, every time you look at yourself in a mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. यस, तो आज करना क्या है, आज आपको जितनी बार आप मिरर में देखोगे एंड जितनी बार मिरर से गुजरो, बस गुजरते गुजरते मत कर देना थैंक यू, आई लव यू, नो, थोड़ा देर रुक जाना मिरर के पास. ओके, ये एक वैसा टाइम पास वाला होमवर्क नहीं है, टाइम पास वाला असाइनमेंट नहीं है. समय लेके थोड़ा मिरर के सामने एंड से थैंक यू. आपको पता है मिरर वर्क में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ना लुइस हे कहती है 100 बार खुद को, उस दिन का हमारा प्रैक्टिस था 100 टाइम्स खुद को थैंक यू, आई लव यू बोलना था. जस्ट इमेजिन, आप लोग 100 टाइम्स बोल सकते हो आज, एवरीवन? बोलेंगे. यस, आज हम लोग है ना 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, वी विल ट्राई फॉर 100 टाइम्स. 100 टाइम्स मिरर में देखेंगे जब भी थैंक यू, आई लव यू, और देखो ना क्या मजा आएगा. आप आसमान में रहोगे आज के दिन पूरा. एंड अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू आर नॉट एबल टू से द वर्ड्स आउट लाउड, कितनी बार होता है ना, हमको लगता है यार बहुत लोग हैं घर में, इमेजिन करो घर में सास ससुर सब देवर देवरानी सब है और आप आई लव यू करके घूम रहे हो, तो थोड़ा सा वो ऑड हो जाएगा ना. तो अगर आप जोर से नहीं बोल सकते हो, एटलीस्ट मन में बोलते रहो, है ना. मेरे तो हॉल में मैंने बहुत बड़ा मिरर लगवाया है, बहुत बड़ा मिरर, तो बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा. तो अगर आप जोर से नहीं तो मन में बोल सकते हो. और अगर आप रियली ब्रेव हो, अगर आप बहादुर हो, तो आप मिरर में देखकर 3 चीजें ऐसे भी कहोगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो. यू विल से वाओ वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर बीइंग सो केयरिंग, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर बीइंग वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई अफेक्शनेट नेचर. हो सकता है आपके फिजिकल एट्रीब्यूट, आप अपने लुक्स, अपने हाइट, अपनी बॉडी, किसी के लिए भी दे सकते हो ग्रेटिट्यूड, अपने बाल, या फिर अपना कोई नेचर, अपनी क्वालिटी, कोई भी चीज के लिए. तो कौन कौन बहादुर है यहाँ पर? एवरीवन, सभी ब्रेव है ना? यस यस यस, सबको याद आ रहा है, अपनी अपनी क्वालिटीज याद आ रही है? तो हाँ जी. या मैं मेरी आंखों से बहुत प्यार करती हूँ. वाह वाह, आपके तो बाल भी कितने सुंदर है आंटी. हाँ, बिल्कुल. मैं तो पूरी सुंदरता की मूर्त हूँ. देखो, सब सीखो, गंगावती जैसे सीखो. यस, तो हम सब बहादुर हैं. वी आर रियली ब्रेव एंड वी कैन लुक इन द मैजिक मिरर एंड से 3 थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स दैट वी आर grateful for. Yes, continue. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. तो आगे जाके वे ना फ्यूचर में कभी भी आपको लगे कि आप अपने प्रति बहुत सख्त हो रहे हो, अपने प्रति बहुत सख्त, अरे किसी दिन खाने में नमक ज्यादा हो गया तो खुद के प्रति सख्त हो गए, किसी दिन वॉक पे नहीं जा पाए तो खुद के प्रति सख्त हो गए, किसी दिन कुछ किसी से गड़बड़ हो गई तो भी आप ही अपने प्रति सख्त हो गए, कारण से भी बिना कारण से भी. तो उस दिन आपको समझ जाना है कि आपको उस दिन क्या दरकार है. जब आप खुद पर सख्त हो गए ना, आपको उस दिन क्या करना होगा, उस दिन आपको अपना सेल्फ लव, अपना सेल्फ ग्रेटिट्यूड बढ़ा देना होगा. इमीडिएटली आप तुरंत उस समय मिरर के पास जाओगे एंड खूब अपनी तारीफें, अपना प्यार खूब सारा इजहार करोगे, क्योंकि जरूर वहां पर ही कुछ कमी है, इसीलिए आप सख्त हो रहे हो, इसीलिए आप खुद को डांट रहे हो, खुद को गिल्ट फील कर रहे हो, नीचा फील कर रहे हो, इंफीरियर फील कर रहे हो. यस. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect.
When you are grateful for being you, you are happy, and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Yes. एंड मैं तो अपना बताऊं ना, अगर आई वॉज नेवर ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, मुझे हमेशा अपने लिए इंफीरियोरिटी फीलिंग्स रहते ही थे। एंड पता है क्या होता था, जैसे शादी के बाद भी अगर मैं सपोज पकौड़ी बना रही हूँ, ब्रेड रोल बना रही हूँ, आलू चॉप बना रही हूँ, कुछ भी बेबी कॉर्न बना रही हूँ, पता नहीं कि क्यों ऐसा होता था, वो कभी भी मेरे लिए बचता ही नहीं था। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे मिला हो, मतलब कि लास्ट में जैसे सपोज कभी बच गया और मेरे को लगा वाह आज तो मैं ये मेरे लिए बच गया, मैं खाऊंगी, अचानक से सब कोई खा लिए, उसके बाद भी आवाज आती अरे थोड़ा सा बचा है क्या, मुझे चाहिए था। और मेरे को लगता ठीक है मैं लगता है मेरी किस्मत में नहीं है। तो वेन एवर यू आर ग्रेटफुल, जब जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो ना, तब आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो। कुछ भी हुआ जीवन में, आपने कॉमर्स ले लिया, आपने साइंस नहीं ली, इट्स ओके। आपका वो उस समय हार्ट ब्रेक हो गया, आपके बॉयफ्रेंड से टूट गई, इसलिए आपके उस दिल तोड़ दिया आपने, इट्स ओके। उस बेस्ट फ्रेंड से आपकी बातचीत हो रही थी, अचानक से बाती होगी, फ्रेंडशिप टूट गई, इट्स ओके। हर समय आपकी गलती नहीं है, एवरी टाइम इट इज नॉट योर फॉल्ट। हर चीज में चाहे बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, पति के साथ कुछ हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, हमेशा हमारी ही गलती नहीं होती है। हमेशा हमको खुद को सैक्रिफाइस करना, खुद को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। हमेशा वी हैव टू थिंक दैट नो इट्स ओके, गलतियां हो सकती है। जैसे हम दूसरों को माफ कर देते हैं ना, वैसे ही खुद को भी माफ करना पड़ेगा, खुद को माफ करना आना पड़ेगा। जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होते हो तो यू विल नॉट क्रिटिसाइज योरसेल्फ व्हेन यू आर नॉट परफेक्ट। आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक होते हैं, इट्स ओके। इतनी अच्छी आप सुशी नहीं बना पाते हो, इट्स ओके। उतना अच्छा कम्प्लेक्शन नहीं दिया है भगवान ने, इट्स ओके। ठीक है, जितनी भी इनकम्प्लीशन आपको फील होती है, इट्स ओके। तो आप खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे। जब आप ग्रेटफुल होने लगोगे अपने आप के लिए, आप खुश रहोगे, सबसे बड़ी बात है कि यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बिकम अ मैग्नेट टू हैप्पी पीपल, हैप्पी सिचुएशंस। आपको लगेगा मेरे आसपास के लोग भी आजकल खुश रहते हैं, आप तो खुश रहते ही हो, आपके आसपास के लोगों में भी कुछ जादू हो गया है, वो भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर हैप्पी, तो यू विल अट्रैक्ट ऑल द हैप्पी पीपल, हैप्पी सिचुएशंस अराउंड मी। एंड जिस दिन से आपको मिरर में उस जो इंसान दिख रहा है उसमें मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा ना, उस मिरर में आज आपको सिर्फ आप दिखे, जिस दिन आपको उसमें मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा, योर होल वर्ल्ड विल चेंज। आपकी सारी दुनिया उस दिन के बाद से चेंज हो जाएगी। दैट मिरर इज लाइक अ खजाना ऑफ मैजिक। अभी तो हमने उसकी फर्स्ट चाबी खोली है, फर्स्ट, बहुत सारे तरह दरवाजे हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मैजिक मिरर, दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ लव, दिस इज all about self gratitude. yes, खुद हम yes, आज जो भी हाइट दिया है, जो भी कलर दिया है, जैसी स्किन मिली है, जैसे बाल मिले, जो भी मिला है, we have to stand tall and be proud of ourselves. खुद के लिए गर्व फील करना है, हम बहुत अच्छे मदर्स हैं, हम बहुत अच्छे वाइफ्स हैं, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। मदर्स तो बोल ही दिया, yes, तो why not? चाहे हमारी कोई भी एज हुई है, आज हमको ना एक एज के बाद लगता है कि अब क्या मिरर में दिखना है, अब क्या सुंदरता है ना, अब क्यों, वाई? कोई ब्यूटी की एज होती है क्या? कोई सुंदरता की, ग्रैटिट्यूड की एज होती है क्या? नहीं। आपकी जो भी एज है, इफ यू आर 60, इफ यू आर 70, इफ यू आर 40, इफ यू आर 20, इफ यू आर 30, आपको अपने मिरर से उतना ही प्यार करना है, उस मिरर वाले व्यक्ति से उतना प्यार करना है जितना आप बाकी सबको करते हो, है ना। हम क्या करते हैं, बच्चे सुबह सुबह उठे, छोटे बच्चे हैं, उसके लिए बेस्ट कपड़ा निकाला अलमारी से, उसको पहनाया, अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले, रुमाल निकाला, आजकल लोग करते हैं कि नहीं पता नहीं, पहले तो बहुत करते थे,
यस परफेक्ट है ना, उनके लिए हर चीज आयरन है कि नहीं, उनकी शर्ट लॉन्ड्री से आई कि नहीं, सब हमने देख के बहुत अच्छे से रेडी करके रखा है। एंड जब हमारी बारी आई ना, अब नहाने जाना है, कब कोई भी एक कुर्ती निकाल ली, कोई भी एक लेगिंग निकाल लिया, मैचिंग का है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम रेडी हो गए। और उसके बाद टाइम ही नहीं है, मॉइस्चराइजर लगा लो, लाइनर लगा लो, ये कर लो, टाइम ही नहीं है। वो सब अनइम्पोर्टेंट, छोड़ो छोड़ो, जल्दी से किचन में जाना है, जल्दी से पूजा करनी है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। क्यों? वाई? आपका खुद का एक मी टाइम, आपका खुद का प्यार आप खुद से कैसे इजहार करोगे? बाय शोइंग लव टू योरसेल्फ, बाय शोइंग लव टू योर बॉडी, बाय शोइंग लव टू द पर्सन इन द मिरर। जब कपड़े पहनने बहुत प्यार से पहनने, खुद के लिए पहन रहे हैं, जब गहने पहनने बहुत प्यार से पहनने, खुद के लिए पहन रहे हैं। सजना है खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। उसको ये पसंद है तो मैं ये पहनूंगी, बच्चे ने कह दिया ये कलर आपको नहीं सूट करता है, आप नहीं पहनोगे, उसने कह दिया आपको आपके ऊपर लाइनर अच्छा ही नहीं लगता है मम्मी, तो आपने लगाना बंद कर दिया। बट वी हैव टू स्टार्ट living for ourselves. Yeah, let us read today's practice and be gratitude. Magic practice number 27, the magic mirror. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Third, if you are really brave, while looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Shalini ji. Thank you. Thank you Perfect so much. reading. Yeah. Thank you so much. तो आज की प्रैक्टिस, आई होप आई एम क्लियर, इट इज क्लियर। आपको मिरर में कम से कम 100 बार खुद को थैंक यू, आई लव यू बोलना है। 100 बार ट्राई तो करो, 100 नहीं होगा 80 होंगे, 70 होंगे, जितने होंगे 100 ट्राई तो करो। मैं तो 200 बार ट्राई करूंगी, ठीक है? आज डिनर बाहर, हाँ आज डिनर बाहर से, हाँ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। हेलो, मैं बोलूं? नहीं तो आप किचन में अपने मिरर रख लो कुक करते करते, और नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हम लोग आते थे ना, सजना है मुझे सजना के लिए, अब कल से गाएंगे, आईना जरा निहार लूं, खुद को जरा संवार लूं। श्रद्धा जी का है, श्रद्धा जी का वो गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। श्रद्धा जी आप गाओ ना अपना वाला गाना प्लीज। सुवर्णा जी मैं बोलूं? ओ ये सॉरी नीता जी, जीने लगी हूँ पहले से ज्यादा। बोल के हो गया मेरा बोल के हो गया 100 बार अभी। हाँ 100 बार हो गया आपका नीता जी। यस। अरे वाह, अरे वाह, आप तो मतलब सेंचुरीज मार ली, अब आपको डबल ट्रिपल सेंचुरी मारनी है। थैंक यू, मुझे हैबिट हो गई है ना, अभी गायत्री मंत्र भी मैं 500 बार बोलती हूँ चल के तो स्पीड मेरी अच्छी है अभी। अरे वैसे मंत्र की तरह नहीं बोलना है। नहीं इससे नहीं बोला, ऐसे बोल रही हूँ, वो भी कर रही हूँ प्रैक्टिस तो वॉकिंग के लिए, इससे नहीं बोली। आई लव यू और ये आपने बोला वही बोली मैं। ओके यस, वेरी गुड। हाँ श्रद्धा जी आप प्लीज गाना सुना रहे हैं। श्रद्धा जी गाना सुनाइए। जीने लगी हूँ पहले से ज्यादा खुद पे मरने लगी हूँ। वेरी नाइस, या वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। यस, उनका वॉइस भी बहुत ब्यूटीफुल है, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी। वेरी नाइस लेडी। अनदर वन, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। आई डोंट नो द ट्यून। यस, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, ये तो वो थोड़ा सैड सॉन्ग है, बट यस
इट इज लाइक applicable. क्या खूब लगती हो, बड़ी हाँ सुंदर लगती हाँ, हो। तो हम लोग वेट क्यों करते रहते हैं कोई और गाए हमारे लिए। ये वो भी तो है ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना ना कोई कोई किया किया श्रृंगार, श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। यस, ये वाला जोक मासूम नहीं है। क्या बोल क्या रही हो चीज श्वेता? तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम हाँ, नहीं है। यस यस क्या यस। चीज हो तू तुम खुद चीज तुम्हें बड़ी मालूम है नहीं मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। यस, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो अब तो हम सबको मालूम है ना हम क्या चीज है। हम सब बहुत पहले से कमाल चीज है, कमाल है ना, कमाल। Gratitude कर कमाल लेते। चीज है। यस यस, पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर। थैंक यू। Join your hands and close your eyes and let us be grateful. Aaj only and only to ourselves. Thank you Bhagwan, thank you God for making me as me. I am so grateful to be me. मैं अपने आप के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। मैं पूरा अपने आप को दिल से स्वीकार करती हूँ, जैसी भी हूँ, जैसी नहीं भी हूँ। मैं अपने आप को दिल से बहुत ज्यादा इज्जत देती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ, जैसी भी हूँ, जैसी नहीं भी हूँ। मैं अपने आप को पूरा एक्सेप्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ, ग्रेटफुल हूँ, जैसा भी भगवान आपने मुझे बनाया है, कमाल बनाया है। I am so in love with myself. Thank you God. Thank you for this life. Thank you for this body. Thank you इतनी ज्यादा खूबसूरती देने के लिए, इतना ज्यादा खुद के लिए प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइफ इज बेसिकली ना, इट इज अ रिफ्लेक्शन। कहते हैं ना, दुनिया, वर्ल्ड इज अ मिरर, लाइफ इज अ मिरर। मिरर के लिए आपने बहुत कोट्स आप देखोगे, लाइफ इज अ मिरर। तो जिसको खुद में जो कमी दिखती है ना, वही आपको दूसरों में कमी दिखती है। जहां जहां आपको खुद में वो है, बैरियर्स है, वही आपको लोगों में दिखते हैं। तो जिस दिन आपने ये मैजिक मिरर प्रैक्टिसेस अच्छे से करना शुरू कर दिया, सेल्फ लव बढ़ा लिया, आपके ऑटोमेटिकली बाहरी जो आपके रिश्ते हैं, जहां जहां आपको जो कमी दिखती है, वो भी पूरे हो जाएंगे। मेरे दिल में एक गाना है, बोलूं? अरे पहले बोलिए। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसा मैंने सोचा था। बहुत प्यारा गाना, खुद से प्यार करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। 14वीं का चांद है या आफताब है, खुद के लिए गाओ। खुद दीदी, आप। आई हैव अ शेयरिंग। हाँ बोलो सोना। दीदी, लाइक पहले क्या होता था, मेरी एनिवर्सरी होती थी तो लाइक मेरी भी तो एनिवर्सरी होती है, बट आई ऑलवेज यूज टू गिफ्ट माय हस्बैंड जो भी मुझे देना होता था। एंड सिंस पास्ट 2 years व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो मेरा मतलब शौक होता है, कोई भी एक चीज मैं अपना पूरा करती हूँ। लाइक लास्ट ईयर अपनी एनिवर्सरी पे आई लर्न ड्राइविंग, एंड दिस ईयर लाइक योगा क्लासेस आफ्टर लॉकडाउन मेरा थोड़ा बंद हो गया था, सो दिस ईयर फ्रॉम माय एनिवर्सरी आई रीस्टार्टेड माय योगा क्लासेस। सो आई एम लाइक कि एनिवर्सरी पे मैं एक गिफ्ट निखिल को दूंगी, दैट इज ओके, और एक गिफ्ट मैं अपने लिए भी कुछ ना कुछ जो मुझे शौक है मैं अपना पूरा करूंगी। परफेक्ट, बिंगो, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू सोनल। एंड दी अभी मेरा ये कई सारे प्रैक्टिसेस लास्ट कुछ दिन में छूट गए थे, 4-5 दिन के। तो yesterday आई वाज लाइक आज मैं कुछ नहीं करूंगी, आज मुझे बस अपनी 4 या 5 दिन की प्रैक्टिसेस थी। आई वाज लाइक नहीं, मुझे अपने लिए करना है क्योंकि अब 2 दिन बचा है, मुझे करना है तो करना है। सो आई वाज लाइक ये 4 दिन का प्रैक्टिसेस आई हैव डन इन 1 day। यस यस, बिल्कुल, या
वेरी नाइस। हमारी जिंदगी ना इसी में बीत जाती है, लोग क्या कहेंगे, है ना। ये लोगों का करूंगी काम तो है लोग कहना। क्या कहेंगे, ये पहनूंगी तो लोग क्या राइट कहेंगे, ये सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। दीदी अगर सब हम सोच लोगे तो लोग करेंगे क्या? अगर आप ही सोच लोगे तो लोग फिर क्या सोचेंगे, है। Yes. हाँ, तो यस, एनीवन, एनी शेयरिंग, एनी क्वेश्चन आज To say one thing, हाँ यस डॉक्टर मुझे दीपा, हम लोग वो कोई बोल रहा है? हाँ खुद दीपा से जी। खुद से प्यार के इसमें मुझे भी कहना है कि एनिवर्सरी हो या कुछ भी होता था, हम पहले बच्चों के लिए मतलब हस्बैंड के लिए सोचते थे। इस बार मैंने मन में ठाना था कि करवा चौथ पे मैं नई ड्रेस पहनूंगी, रेड कलर की पहनूंगी, और मैं खरीद के भी आ गई। अरे वाह, वेरी नाइस, वंडरफुल। यस, तो कभी कभी खुद को स्पा ट्रीट करिए, कभी खुद के लिए हेयर मसाज करवाइए, कभी खुद के लिए कोई नई ड्रेस लीजिए, कभी खुद के लिए भी। खुद को प्यार करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ऑलवेज डोंट कीप ऑन। अच्छा सॉरी पूनम, तुम कुछ बोल रही थी ना। इट्स ओके दी, आप बोलो बोलो। कल का भी पूनम का कुछ बचा हुआ है कि दोज हु आर नॉट मैजिशियन राइट नाउ, तो वो लोग भी जो आप टिप्स शेयर कर रहे थे कि ग्रैटिट्यूड देंगे तो दे विल रियली प्रमोट देयर बिजनेस और एनीथिंग, तो मैं संजीव से शेयर कर रही थी कि आप भी ऐसे से कर सकते हो। तो वो बोला यस आई विल डू। फिर मजाक में बोलता है क्या मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी ग्रैटिट्यूड दे सकता हूँ क्या? मैं बोली बिल्कुल, उसने छोड़ा तभी तो मैं मिली। मैं बोले उसको तो जरूर से दे देना, आपने आपको छोड़ा तभी तो मैं मिली हूँ। तो इतने जोर से हंस रहा है। महक भी बोल रही मम्मी आप लोग मतलब हर टाइम शुरू हो जाते हैं। हम बोले तो क्या करें। ज्यादा किसी को सिखाओ तो हमारे ऊपर ही पासा उल्टा ही पड़ नहीं, फिर वो ही फॉलोड दैट टिप्स आल्सो, मतलब किया उसने जो भी किया, जितनी देर भी किया। तो हम बोले ग्रेजुअली यू जस्ट प्रोसीड। बोला ओके, मतलब उसमें भी उसको मजाक सूझ रहा है। हम बोले कि वेरी गुड, या ओके, या यस, एनीवन एल्स। हाँ, कल स्वर्णा जी आपने मुझे एक होमवर्क दिया, मैंने जब हाँ, बात की थी। हाँ, तो मैंने उसके बारे में सोचा, फिर मुझे लगा अगर मैं उसको नहीं देती तो मेरी प्यारी बेटी पूजा मेरे पास कैसे आती। उसको आना था इसलिए उसको देना था। और उसके बाद मैंने सोचा और क्या क्या किया मेरी ढानी ने मेरे लिए। हाँ, वो मेरे बेटे की उसने शादी करी, अच्छी सी बहू लेके आई, वो इतनी इंटेलिजेंट है, उसने उसका जीवन संवार दिया। तो मैंने बहुत ही ग्रेटिट्यूड दिया, बहुत दिया उन्हें। फिर ये सोच करके मुझे बड़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है अंजू जी, वी आर सो हैप्पी। सही मायने में तो आप ही ने होमवर्क किया, वेरी नाइस। और आज आंटी की स्माइल ही अलग है, कल थोड़ी सी आज उनके चेहरे की अच्छा लगा सोच के कि हाँ, मैं जो जीवन में इतना टाइम से सोचती थी मैंने ये कितनी बड़ी ये किया, क्योंकि मैंने सोच के तो बहुत अच्छा किया था कि उनकी 2 बेटियां, चलो यहाँ पे भी रहेगा तो ये इन्हीं बच्चों को करना है। मेरे पास मेरा बड़ा बेटा भी था, इन्हीं बच्चों को करना है, अगर ये वहां रहेगा तो भी वही करना है। लेकिन उसका कुछ असर अलग ही आ गया। तो लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर वो ये रहता मेरे पास तो शायद मैं 3rd वन नहीं करती। तो मेरे पास फिर पूजा कैसे आती। जीवन में जीने के लिए आपने अपनी गलतियों में वरदान ढूंढ लिया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर मुझे बहुत अच्छा ऐसे ही ढूंढते रहो, मजा आएगा। अमेजिंग, यस। और आज है ना ग्रुप में एवरीवन, बहुत थैंक यू है स्वर्णा जी, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। आपने मुझे इतना सोचने के लिए, इतना करने के लिए ना, इतना अच्छा जीवन जीने के लिए कहा दिया। थैंक यू अंजू जी। और आपने कितना उसको अच्छे से फॉलो किया, वी आर सो हैप्पी। बोलने वाले तो बोलेंगे लेकिन करने वाले ने भी करना चाहिए। यस, एंड आज ग्रुप में ना, आज मैजिक ग्रुप में, हाँ मैजिक फैमिली में नहीं, मैजिक बुक वाले ग्रुप में आज सब अपनी अपनी तारीफों के पुल बांध दो। कोई नहीं जज करेगा किसी को। खूब लिखो, अपने लिए लिखो, तारीफें लिखो, जो जो अच्छा लगता है लिखो, ग्रेटिट्यूड लिखो, अपनी फोटोज डालनी है डालो, ओके। जो मन है, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एवरीवन इज फ्री। अपने हाँ, सब अपने अपने आप को एक पेट नेम भी दे दो।
हाँ, अपने अपने आप को एक प्यारा नाम, और उसी नाम से आप जब भी मिरर में देखोगे खुद को पुकारना है। आपको खाली नहीं बोलना है आई लव यू, नहीं, आई लव यू डॉलू, कोई आपका बचपन का प्यारा सा नाम था वो मैंने बोल अभी दो। अपने को अभी दे दिया, मैं स्वीटी हूँ, स्वीटी। आई लव यू। स्वर्ण जी, जब मेरी शादी हुई ना, मेरे को देख के यहाँ पे ना सब शबाना बोलते थे मुझे। क्या कहते थे? शबाना आजमी थी ना, अच्छा। शबाना बोलते थे यहाँ पे सब ना। तो अब तो उसको भूल ही गई थी। एक फोटो थी अभी 2-3 दिन पहले निकली, तो पूजा के साथ ही थी, मैं पूजा के घर गई थी, तो वो देख के कह रही मम्मी ये आपको, ये मैंने कहा हाँ ये तब बुआ और मुझे ऐसे ही बोलती थी। लेकिन अब सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ कभी मैं ऐसे भी थी। बिल्कुल, यस, वेरी नाइस। सुवर्णा दी मेरी गुड़िया है। हाँ, वाह, तो तुम गुड़िया बोल लो, तुमको जिस चीज को बोल के प्यार आए, हाँ, गुड़िया बोलो तो अपने बच्ची मत याद करना उस समय, खुद को जो तुमको अच्छा लगे उस समय वो ही बोलना है। सुवर्णा दीदी, हाँ, यस रश्मि, मैं बोल रही थी कि मैं अपने आप को बहुत दिन से सोच रही थी कि मॉर्निंग का ब्लेसिंग में मैं अपने आप को ग्रैटिट्यूड दूं, तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे ग्रैटिट्यूड में मॉर्निंग के लिख सकती हूँ। कल के 10 ब्लेसिंग्स खाली खुद के लिए ही लिखने हैं। मैं तो रोज लिखती हूँ अपने लिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, एंड आप रोज एक ग्रैटिट्यूड अपने लिए लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, बिल्कुल लिख सकते हो। सबसे पहले आपकी ग्रैटिट्यूड के आप हकदार हो। और एक चीज और, जैसे कि मैं अपने पुराने कस्टमर्स लोग को ग्रैटिट्यूड दे रही थी, तो मैं जैसे लिख रही थी कि आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज दे हैव गिवन मी ऑर्डर फॉर केक और लाइक दिस, तो ये ग्रैटिट्यूड इस ढंग से ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। बस वही थोड़ा सा एक दो चीज और पूछना को मैं आपसे पर्सनली पूछती हूँ। पर्सनली, यस, आज मैजिक मिरर के दिन सिर्फ मैजिक मिरर की बात। ओके ओके, यस। एक्चुअली मैं ग्रेटिट्यूड में अपने आप को बीच बीच में लिखती रहती हूँ। इनफैक्ट मैंने आज ही लिखा था अपने लिए, और मैंने पहले जो सेशंस किए थे मैं उसमें पहले मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाई थी, अपने आप को मिरर में देख ही नहीं पाई थी, बट आफ्टर द लास्ट सेशन मैं अपने आप को देख के खुद ही अपने आप को प्रेस कर रही होती हूँ। आई हग ऑल्सो माई सेल्फ समटाइम्स। हाँ, अरे ये तो मैंने बताना ही भूल गया। थैंक यू शालिनी जी। आप जैसे दूसरों को हक करते हो, आप खुद को भी हक कर सकते हो। यस, कैसे कर सकते हो? दिखाओ तो राशि, ऋतु। यस, ठीक है। यस, खुद को हक कर सकते हो, खुद को प्यार कर सकते हो, किस कर सकते हो। यू कैन, एवरीवन हैज द राइट। जिस दिन खुद को अच्छा नहीं लग रहा है ना, लग रहा है अरे मुझे कोई प्यार नहीं करता, रोना आ रहा है, तो उस दिन खुद को बहुत प्यार कर लो। और मैं जरूर करती हूँ उस दिन, when I feel that I do it. यस, अच्छा भी बहुत लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। यस, बिल्कुल। या एंड ये एक चीज आप कर सकते हो एवरीवन, कि ऐसा एक मिरर ना कभी भी आप खरीद सको, वो आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। आप जो भी बैग कैरी करते हो, कहीं भी जा रहे हो, अपने पास रखो, अपने साइड टेबल पे रखो अंदर ड्रॉअर में, हमेशा होना चाहिए। इट इज लाइक योर फ्रेंड, ठीक है। कभी भी आपको लगे, आप गाड़ी में ही आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, आप अपना मिरर निकाल के खुद से बहुत सारी बातें कर सकते हो। धीरे धीरे आपको अपने आप वो जो नेगेटिविटी आ रही थी, लो फीलिंग, आप उससे ऊपर उठ जाओगे। और कभी बहुत अच्छा भी लग रहा है ना, तो भी मिरर, खाली मिरर नेगेटिविटी के लिए नहीं है, ओके। जब बहुत अच्छा भी लग रहा है तो भी आप उससे बहुत सारी बातें करो, उसको बताओ अरे वाह ये वाला प्रमोशन हो गया इसका, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हाँ, लोगों को समझने तो आप बेवकूफ हो, पागल हो गए हो, समझने दो। किसी को क्या मतलब, क्या फर्क पड़ जाएगा किसी की नजर में इंटेलिजेंट बन के। यस, मैं तो जैसी अच्छी हूँ वैसी हूँ। हम तो एक डायलॉग है ना, हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ। दी एक गाना ये भी है, इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूं। यस, ओके, या बेबी हंस रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बोल रही हूँ तो वो हंस रही है। She always used to sing मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूं मिरर में देख के, उसका फेवरेट सॉन्ग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या एंड दीपा जी कह रहे थे ना, वो मूवी था ना
जब भी मैं, याद है ना करीना कपूर वाला, उसका favorite हूँ। हमेशा ही डायलॉग है, हाँ मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी ही फेवरेट हूँ। लेकिन क्या कमाल वो खुद से प्यार करती है ना खुद। तो यस, ऐसा ही होना है, बिंदास खुल के। अरे बाप रे 4:20 हो गए, कोई बोलता भी नहीं है दीदी जाने दो। कि आपके साथ इतना मजा आता है ना कि nobody let you go। हम तो अब कहते हैं कि 2 आपका दिन ध्यान बचे नहीं ना, देता तो है। ऐसे लगता कर लो बातें। हाँ अब तो 2 ही दिन ये बचे कर लो हैं। बात, 2 दिन है। थर्सडे वैसे हमारा एक लास्ट बात डे कही है। कि हाँ संगीता चाची पे आज कलर बहुत सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। डिफरेंट, आज डिफरेंट लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरा एक पूरा है सवाल ऐसे। पूछूं? हाँ पूछिए नीता जी। हाँ, मेरा पेमेंट 3 जगह पे अटका था। मैं बीच में बिजनेस कर रही थी, तो एक का तो 2 साल हो गया, तो उसके लिए ग्रेट्यूड में पहले लिखी थी, अभी आज कल लिखी, तो आज नहीं लिखी, तो वो रोज लिखनी है उसके लिए। उसके लिए आप कैसे ग्रेटिट्यूड लिखोगे? मैं गुजराती में लिखती हूँ, सॉरी मैं हिंदी में बोलती हूँ। मैं धन्यवाद हूँ, वो पर्सन है हेमांशु भाई। तो हेमांशु भाई के उसके पास मेरा उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, तो 1 मिनट हिंदी में, फाइनेंस प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मेरा पैसा अभी 2 साल के बाद जी गूगल पेमेंट किया। ये ग्रेटिट्यूड थोड़ी है नीता जी, वही ये मुझे आपका ड्रीम है। और आप ड्रीम में, मैंने कितनी बार बताया है, आप लोग जो भी रेगुलर क्लास नहीं करते हो ना, सबकी यही हालत है। मैं आपको रेगुलर ये टाइम तो किया है हाँ मैम। हाँ रेगुलर करती हूँ, मैंने थोड़ी बोला है कभी कि उस नाम को आपको लिखना है कि उसने मुझे पैसे दे दिए, कभी नहीं लिखना है अच्छा आपको। आप सिर्फ अच्छा मनी के लिए ग्रेटिट्यूड देना है आपको। आप अपने ड्रीम में लिखो मेरे पास बहुत पैसे, इतने पैसे, आपको जितने चाहिए उतने लिखो। 10 लाख ओके अटके हुए तो है, आप 20 लाख लिखो ना, तो 10 लाख ओके जहां से आना होगा आ जाएंगे। आपको ओके हसमुख भाई से ही 10 लाख क्यों चाहिए? रहने अच्छा दीजिए, अच्छा हसमुख भाई को अपनी जगह रहने दीजिए। आपको ओके अपने 20 लाख चाहिए, आप यूनिवर्स से मांगिए। ओके मैम ओके, ओके हो थैंक सकता है हसमुख भाई का पिछले जन्म का बाकी है, वहां वहां चला गया है, देना होगा तो दे देंगे। ओके, आपको जो चाहिए आप वो लिखिए, कहाँ से आएगा, कौन देगा, वो आपको नहीं मतलब है। यू ओके मैम ओके, थैंक यू चलिए चलिए, चलिए ओके, सी यू चलिए एवरीवन। आज का चिदी ग्रुप, बाय, आज थैंक यू। का दिन मैजिक बाय को थैंक यू अपनी बाय फोटोज, बाय सेल्फीज Thank you so जिससे much. भरना है भर दीजिए, तारीफ Same to करिए, you.